नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रीतम सिंह और मेरे साथ काफ़ी लंबे वक्त के बाद जो हैं रामा यादव जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद रामा जी, आपने अपना समय दिया हमें। और कैसी रही, सबसे पहले आपकी जर्नी बताइए आप। ये सभी फिल्मी मॉल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। और हमारे प्रीतम जी को भी बहुत सारी बधाई है जो फिल्मी मॉल लेके आए हैं। फिल्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारी है जो इकट्ठा करते रहते हैं, न्यूज़ इकट्ठा करते रहते हैं। और इनके चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन वो लाते रहें। रही बात मेरी जर्नी की, तो मेरे चैनल पे भी वीडियो बहुत कम आ रही थी। मेरा चैनल जो फिल्मी रामा के नाम से है, उसमें फ़िल्म में कैसे मिलेगा काम, इस पर जानकारी वाली वीडियो आती रहती है। और इस समय मैं अपने गांव गया हुआ था उत्तर प्रदेश, और वहां से बस लौटा हूं और आपसे मुलाकात कर रहा हूं। सब कुछ सही था, बढ़िया था, फर्स्ट क्लास। ठंडी वंडी पड़ रही थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि चूँकि हमें मुझे खुद 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में आपके साथ जुड़े हुए। आप लोगों का जिस तरीके से प्यार और स्नेह जो है मुझे मिलता रहा है। सबसे पहले हम आपके साथ कनेक्ट हुए थे भोजपुरी वन पे, आपने मुझे देखा था रामा जी के साथ। और उस दौरान भी हमने कई बातें जो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रखी हुई थी उस चैनल पे। किस तरीके से आप सोशल मीडिया पे जो है अपने गानों को प्रमोट करके अर्न कर सकते हैं। आज के ज़माने में रामा जी कम से कम 4 से 5 लाख तो 10 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। जो चीज़ रामा जी ने आपको 5 साल पहले बताई हुई थी, वो चीज़ आज इतनी तरक्की कर गई है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करें, सही तरह से मेहनत करें, तो 4 से 5 लाख रुपया कहीं नहीं गया है। लेकिन आज का हमारा सब्जेक्ट कुछ अलग है, हटकर है। चूँकि इस सब्जेक्ट पे हम पहले भी जो है बात कर चुके हैं, लेकिन आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में काफ़ी जो है हलचल मच रही है। ऐसे में जो नए लड़के हैं जिनको काम की तलाश है, कहीं ना कहीं वे जो है नाउम्मीद हो रहे हैं कि पता नहीं मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं मुंबई आऊँ कि नहीं आऊँ। कई शंकाएं उनके दिमाग में जो है दोस्तों चल रही है। तो इसी विषय को लेकर हम आज आपसे रूबरू हो रहे हैं और इस पर जो है रामा जी से भी कुछ सवाल जवाब करेंगे कि रामा जी जो है पिछले 4-5 सालों में उन्होंने क्या देखा बदलाव फिल्म इंडस्ट्री में, और किस तरीके से जो फिल्मों का विरोध हो रहा है, जो फिल्मों में लोग आने से भी कतरा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो फिल्म को अपना पैशन भी बना के रखे, आना भी चाहते हैं, लेकिन कई लोग डर के मारे जो है फिल्म इंडस्ट्री में करियर नहीं बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले रामा जी, मेरा यही सवाल रहेगा जो हमने पहले भी बात की थी कि फिल्म इंडस्ट्री में सही सरल तरीके से अगर करियर बनाना हो, बिना मुंबई में आए हुए, अगर वो मुंबई में भी आता है तो कैसे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और पहला जो कदम है वो क्या होना चाहिए एक नए स्ट्रगलर के लिए। क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो बेसिक चीज़ें हैं। होता क्या है कि पहली बात तो जितने भी आपके दर्शक हैं ये खुद डिसाइड करें कि इनको करना क्या है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, लेकिन वो काम क्या करना है वो किसी को पता होता नहीं है, और इस चक्कर में क्या होता है कि वो चले आते हैं। तो पहले सबसे पहला जो नियम ये कहता है कि आपको क्या बनना है वो डिसाइड करिए। आर्टिस्ट बनना है, टेक्नीशियन बनना है, उसमें क्या सब्जेक्ट चुनना है वो डिसाइड करिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भैया आप आर्टिस्ट बनने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने की बात ये होती है कि आपको फिर अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, आप यहाँ आना पड़ता है। फिर यहाँ आने के जो कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है आपको। आप लोग करते क्या हैं कि यहाँ रहने की चीज़ें होती हैं, कैसे हम लोग यहाँ रहेंगे, कहाँ ऑडिशन देंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी पूरी व्यवस्था करके आनी चाहिए आप लोगों को। और इस पर हमने तमाम वीडियो बनाई है कि आप जो है कि डोरमेट्रिक या फिर आप कहीं ऐसे इस चौल पे घर ले लें, ऐसे हमने कई चीज़ बनाई है। तो ये चीज़ें आपको पूरा व्यवस्था के साथ में आनी चाहिए। टेक्नीशियन की चीज़ें मैं कहूँगा कि टेक्नीशियन वाले लोगों को कैसा होता है कि आपको क्या करना है उस काम को सीखने के लिए पहले आना पड़ेगा। आपको कई बार क्या है, एक बहुत ही एक कहा जाता है कि मैं कहूँगा इसे कि एक भ्रम फैलाया गया है। उस भ्रम को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कई लोगों को आपको कहते हैं कि कार्ड बना लीजिए और आपको काम मिलेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी जितनी भी फिल्म फेडरेशन की जो जितनी भी यूनियन है
उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमसे कार्ड बनाइए हम आपको काम देंगे। वो कहते हैं आप काम करिए, काम पकड़िए, अच्छे पैसे कमाइए, फिर हमसे कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि कार्ड आपकी बेनिफिट कुछ सुविधाएं देती हैं, जैसे आपकी इंश्योरेंस बनाती है, आपको आपके काम छोड़ने के बाद भी आपको कुछ खर्चा पानी देगी, आपके घर के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालती है, आपके मेडिकल का खर्चा निकालती है। आपको वो ये नहीं कहती कि आपको काम दिलाता है, ये गलत बात है। इस बात को आप जो है वो मैं कई बार खंडन कर चुका हूँ कि ये, लेकिन फिर भी कई लोग हैं इस धोखाधड़ी में आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपने एक बात अच्छी कही कि आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो घर बैठे आज के तारीख में बहुत सारे फिल्म के काम हो रहे हैं भाई। एडिटिंग का देख लीजिए, शूटिंग कर रहे हैं मुंबई में, एडिट हो रहा है बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में। हाँ, तो जो आपके उत्तर प्रदेश हमारे जो है यूपी बेस्ड जो है, चैनल का नाम मेरे पहले भोजपुरी वन था, कई लोग जानते होंगे। तो हमने उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीज़ों को जब बारे में हमने बताया भी और वहाँ के लड़कों को ज्ञान भी दिया। लेकिन अभी क्या है कि आप कई जगहों पे इस चीज़ों को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिस्ट का भी क्या क्या कर सकते हैं, क्या हम बिना आए मुंबई कर सकते हैं। भाई योगी जी जो है, अभी देखिए आप देख रहे फिल्म सिटी बन नहीं रही है, कई सारे चीज़ों मैंने ये बताया है कि आप अपने राज्य में होने वाली शूटिंग पे वहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप अगर टेक्नीशियन है तो आपको काम मिलना चाहिए, आप अगर आर्टिस्ट है आपको काम मिलना चाहिए। ऐसा जो है रूल में लिखा गया है। ऐसी सरकार इसीलिए तो सब्सिडी देती है। सरकार खुद चाहती है कि उस राज्य के कलाकारों को, उस राज्य के काम करने वालों को, उनको काम मिले। तो ये कौन सा, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कोई अलग नहीं कह रहा हूँ, मैं जो चीज़ चल रही है वही कह रहा हूँ। तो इसमें कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ मुंबई आने से हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। भैया मुंबई आओ, मैं मना नहीं करता हूँ, आओ, या तो पूरी तैयारी करके आओ, पूरी जानकारी करके आओ, फिर आप आओ तो आप सही कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं यार हमारे राज्य में काम नहीं हो रहा, भाई राज्य में काम हो रहा है, एक बार पलट के देखो तो सही। आपके राज्य में, राजस्थान में सब्सिडी मिलती है, आपके उत्तर प्रदेश में सब्सिडी, बनारस में क्यों इतनी फिल्में बन रही है। तो आप लोग एक बार पीछे मुड़ के देखो, खोज खबर निकालो। हाँ, अगर आपने खोज खबर का और आपने वहाँ की जानकारी के लिए किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया तो वो दूसरा आपका फायदा उठाएगा, और इसीलिए आप फिल्म इंडस्ट्री में उन लोगों का शिकार होते हैं जो आप लोगों को ये जानकारी के लिए आपसे पैसे लेते हैं। देखिए ये इस पे कई सवाल हमेशा से ही आए हैं रामा जी, और आज भी जो है भोजपुरी वन की जो वीडियोस हैं उनके माध्यम से उस वीडियो को लोग देखकर कॉल करते हैं। मुझे भी कई कॉल्स आते हैं, शायद आपको भी आते होंगे बहुत सारे कॉल उसमें। और मुझे बीते दिन एक कॉल आया था, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा सजेशन मुझे दीजिए आप। भोजपुरी वन जो है अब फिल्मी रामा हो चुका है। ऐसे में एक नया नाम है, चूँकि बदलाव ज़रूरी है तो आप हमेशा ही कुछ ना कुछ नया लाते रहें। उसी बीच जब ये बदलाव हुआ, मेरे पास एक कॉल आया एक लड़की का जो यूपी से थी। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने कई ऐसे बातें जो है गंभीर तरीके से उन्होंने कही है, लेकिन मैंने उन्हें जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है समझाया। जैसे हम फिल्मी रामा के थ्रू जो उनके कंडीशन से जो नियम है जो बनाए गए हैं, उस हिसाब से मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई। जो हमारे विष्णु वाले केस में हुआ था, आप जानते हैं किस तरीके से आपने उन्हें घर भेजा था, तो सेम टू सेम हमने यही किया। हालांकि वो लड़की मुंबई नहीं आई थी, लेकिन उसकी एक हट थी, वो परिवार से परेशान थी, वो क्या चाहती थी कि उसे जो है फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाए। जब मैंने उससे पूछा आप फिल्म इंडस्ट्री में क्या करना चाहती हो, तो उसने कहा कोई भी काम। ये गलत है, जो कि आप हमेशा बताते रहते हो कि पहले आपका लक्ष्य जो है वो तय होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य कहीं ना कहीं तय नहीं है। तो मैं चाहूँगा ये जो वीडियोस देख रहे हैं लोग, एक बार फिर से आप उन्हें जो है फिल्मी मॉल के माध्यम से जो है उन्हें रिमाइंड करवाएं कि फिल्मी रामा या फिल्मी रामा से जुड़े कोई भी टीम जो है आपको काम नहीं दिलाती है, या अगर इस तरीके से कोई आपको काम दिला रहा है तो अच्छी बात है, पहले आप उन्हें वेरीफाई करें और सूचित करें अपने घर वालों को आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप बताएं। ऐसा न हो कि विष्णु जैसे जो केसेस हैं वो हमारे सामने एक बार फिर आए और वापस जो है आपको हमें मेहनत करनी पड़े उन्हें वापस मुंबई भेजी। जी रामा जी। जी देखिए ऐसा है प्रीतम भाई, आप भी हमारे वीडियो में आ चुके हैं, आपका भी हमने नंबर डाला था क्योंकि आप एक बहुत अच्छा उसमें कुछ एक सॉन्ग को लेकर कि हम कैसे अपने डिजिटल में लाके उसको अच्छी कमाई कर सकते, उस माध्यम से हमने आपकी वीडियो बनाई थी।
अब वो आपको वो विष्णु भी आपको फ़ोन किया। हालांकि आज विष्णु की जो है कैसी स्थिति में है, क्योंकि हमने विष्णु को नहीं भेजा था यहाँ से, हमने किसी का बेटा भेजा था जो भटकते आया था, जो एक गलत मतलब उसके दिमाग में कुछ अलग फीलिंग आ गई थी कि भाई हम मुंबई जाएंगे तो काम होगा। हालांकि हमने जब उसको यहाँ से विष्णु को नहीं भेजा, हमने एक कलाकार वो मतलब वो इस तरह से किसी का मन जो है कमज़ोर करके नहीं भेजा। हमने किसी का बेटा भेजा, किसी का भाई भेजा, किसी की संपत्ति थी वो, जो वहाँ हमने उसको सही गाइडेंस करके भेजा। और आज वो गया, वहाँ गया घर पे, समझा बातों को, वो बच्चा था, आज वो वापस रिटर्न आया हुआ है और यहाँ काम कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं कर रहा, किसी दूसरे लाइन में कर रहा है, लेकिन कर रहा है, लेकिन वो सही सलामत तो है। हमारे चैनल का उद्देश्य यही था कि हम किसी का मेहनत का पैसा जाया नहीं होने देंगे, डूबने नहीं देंगे। कोई आपको बेवकूफ़ बनाकर आपका मेहनत का पैसा लेगा नहीं, कोई आपके मेहनत का पैसा आपके जेब से निकालेगा नहीं, जानकारी के बदले आपसे कोई पैसा मांगेगा नहीं। और आप यहाँ अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई उल्लू नहीं बनाएगा। आपको भले काम न मिले, लेकिन आप सही सलामत अपने घर चले तो जाएं। नहीं तो कई ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग आते हैं और क्या होता है कि यहाँ काम नहीं मिलता है, फिर वो एक शर्म के मारे यहाँ पे रुक जाते हैं और कभी वो वापस घर जाते नहीं। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है भाई। इसके लिए मैंने वीडियो चैनल बनाया है कि भले काम दिला। और हाँ, आपने कहा काम दिलाने के बाद, भाई मैंने तो ऑलरेडी मैंने कितनी वीडियो पे हाथ जोड़ जोड़ के कहा है, इस वीडियो पे मैं आपको कहता हूँ, हम केवल फिल्म लाइन में कैसे मिलेगा काम इसकी जानकारी देते हैं। हमारे कोई भी टीम के सदस्य हों या जितने भी हमारे चैनल पे आए हुए जितने भी गेस्ट हैं, जो भी हमारे आप हो गए, आपके अलावा और भी, उन सभी लोग आपको केवल जानकारी देते हैं। आपको उनको पकड़ के उनसे काम मत मांगिए, वो काम नहीं देते हैं। वो भी क्या करते हैं, जानकारी देते हैं ताकि आपको काम मिले। अगर आप ऐसे करेंगे तो भाई वो भी परेशान होंगे। मैंने आपका नंबर उस वीडियो में डाला था, ऐसे कई लोगों के नंबर मैंने स्टार्टिंग में डाले थे, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि आप जैसे कई गेस्टों को, कई मेहमानों को जिनमें हमने इंटरव्यू लिया, उनको परेशानी हुई है, तो मैंने फिर अगली वीडियो में ऐसे गेस्टों का इंटरव्यू लेना बंद कर दिया। और जिनका भी लिया उनका केवल ईमेल आईडी रखा, फ़ोन नंबर देना हमने बंद कर दिया। तो ये जो घटना हुई, इसकी वजह से दर्शकों को भी नुकसान हुआ। कोई नहीं रामा जी, हमारे जो है प्यारे दर्शक हैं, हो जाता है कभी कभी। और चूँकि मेहनती भी हैं, जिस तरीके से आपके वीडियोस को वो देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है उसमें कि कुछ भला हो जाएगा। हालांकि कई लोगों का आपके वीडियो के माध्यम से भला हुआ भी है। बिल्कुल, कई मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इसका श्रेय नहीं लेता हूँ। मैं भाई वीडियो में सच्चाई दिखाया, वीडियो देखे हैं लोगों ने। और आज आप जाइए कमेंट देखिए, मैं कभी कमेंट डिलीट नहीं करता हूँ। जो कमेंट जिन्होंने कोई गाली दिया होगा, भाई देखो, कहीं मेरा फ़ोन नंबर बंद रहता है, बंद है भाई, बंद है, शर्तों पर लागू है। मेरी शर्त थी कि मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं नंबर नहीं चालू करूँगा। अगर मैं फ्री बैठा मैं फ़ोन उठाऊँगा। कई लोगों के मैंने फ़ोन उठाए, कई लोगों के फ्रॉड होने से बचाया मैंने, बातचीत की उनसे, मेरे नाम से भी कई लोगों ने पैसे वैसे लिए हैं किसी के, लेकिन भाई वो कितने दिन तक ले जिएंगे यार। मैं हूँ ना यहाँ लाइव खड़ा हूँ, मैं जानकारी देता हूँ, मैं यहाँ लोगों से मिलता भी हूँ, पर मिलने का एक मैंने ये रखा है कि आप चढ़ो तो सही। मैं पहाड़ पे खड़ा हूँ, वहाँ पे हूँ मैं पहाड़ पे खड़ा, पर आप नीचे हैं, तो आप मेहनत करके पहाड़ पे आइए तो सही है, मैं आपको मिलूंगा वहाँ पे। और ऐसे कई दर्शक हमारे मिल चुके हैं हमसे, और कई ऐसे कमेंट में आप जाके देखिए उनको काम मिला है मेरी बातों से। लेकिन अगर घर बैठे वीडियो देखकर खाली सोचोगे कि भैया इससे संपर्क करूँ, सीधा फ़ोन करूँ, काम मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आपको आना पड़ेगा, या तो आपको जहाँ जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के जो फिल्मी माहौल है, प्रोडक्शन हाउस है, उससे संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन वो टेक्निक आपको आनी चाहिए। आपको अगर वो बेवकूफ़ बना देगा तो क्या बात है, वो पैसे आपकी जेब से हाथ डाल के नहीं निकालता है, आपको इमोशन करके निकालता है, आपको बहकाता है। तो आपको बहकना नहीं है, आपका टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को दिखाइए, खुद न खुद आपको काम मिलेगा। कई लोग ऐसे जिनको कोई टैलेंट होता नहीं है, वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, इस पैसे को हम खर्च करेंगे और आगे कुछ करेंगे। तो ऐसे लोगों की गाड़ी केवल वो रॉकेट की तरह होती है जो दिवाली में हम छोड़ते हैं, एक बार जलाए करके थोड़ा सा आगे गया, आगे जाने का उसका मसाला खत्म हो गया, यानी पैसे खत्म हो गए, वो फिर ज़मीन पे आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ईंधन इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि वो अंतरिक्ष तक जाते हैं, उसकी तैयारी होती है। रॉकेट की तैयारी जो होती है ना, वो अंतरिक्ष वाली बड़ी टाइम लगता है उसको बनने के लिए। तो आपको भी टाइम लगाइए, बनाइए। आप दिवाली की रॉकेट की तरह मत रहिए कि फुस हुए और निकल गया है नीचे नीचे। तो ये होता है चीज़ों का। देखिए दोस्तों, अगर वाकई में आप अपना करियर जो है फिल्म इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, कई वीडियोस हैं जो फिल्मी रमा पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपके जो सवाल और जवाब आ रहे थे, फिर भी मैं एक बार
आप लोगों को दोहरा देता हूँ। कैसे अगर आप दूर दराज किसी राज्य में हैं, जहाँ से शहर आपसे दूर है, फिर भी आप ऑडिशन देना चाहते हैं, प्रोडक्शन में मिलना चाहते हैं, डायरेक्टर किसी से भी आप मुलाकात कर उससे जानकारी प्राप्त कर उसे काम करने की स्वेच्छा रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है रामा जी, जैसे हम हमेशा कहते हैं, फर्स्ट आपके हाथ में आपका है मोबाइल। कंप्यूटर की आज के टाइम पे ज़रूरत नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में है। आप जाइए गूगल बाबा के ऊपर सर्च इंजन में सर्च कीजिए कि मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन हाउस कितने हैं, कहाँ है, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ है, कितने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप है लखनऊ में रहते हैं तो आप ये भी सर्च करते हैं कि लखनऊ के आलमबाग में प्रोडक्शन हाउस का नंबर, कांटेक्ट पर्सन, क्या आपको चाहिए, सारा डिटेल आपको गूगल पे मिलेगा। एक दूसरी जानकारी जो रामा जी ने बताई थी, एक बहुत अच्छी किताब के बारे में, अगर आप वह किताब लेते हैं जिसका नाम मुझे लगता है फिल्म इंडिया करके, हाँ, फिल्म इंडिया करके उस किताब का नाम था, डायरेक्टरी, फिल्म इंडिया डायरेक्टरी करके है, उसकी वीडियो भी है हमारे चैनल पर। बिल्कुल, उस वीडियो को आप जो है चाहिए तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सब उस वीडियो को जाके जो है देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और किताब को घर बैठे अपने यहाँ अपने शहर में जो है ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो का बनाने का एक ही जो हमारा क्या कहते हैं लक्ष्य है, हमारा एक माध्यम है आप लोगों से जुड़ना और आप लोगों को सही जानकारी देना। क्योंकि आज है डिजिटल का ज़माना, आज के ज़माने में आपको जो है किसी से सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद डायरेक्टर हैं, आप खुद प्रोड्यूसर हैं, आप खुद राइटर हैं, आप खुद एक्टर भी हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप जो गूगल का आपने नाम लिया, गूगल पे ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एकदम सही होती है। आप गूगल पे एक लिंक निकालिए, उससे उसको आगे बढ़ाइए, बात करिए। एक चीज़ मैंने देखा है कि अगर आपको कोई मिल जाता है तो आप उससे ज़्यादा सवाल करिए, सवाल दागिए। आज कितने सवालों के जवाब हमने दिए हैं और हम यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन कई प्रोडक्शन वाले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो सवालों के जवाब देने से बचते हैं, वो आपको उल्लू बनाते हैं। आपको पता चल जाएगा भाई कि ये उल्लू बना रहा है। जब उल्लू बना रहा है, आपको थोड़ा भी शंका लगा, आप उससे दूर हो जाइए। गूगल में आपको मिला, आपको लगा, आप पूछिए ना। अगर कोई प्रोडक्शन मिलता है तो प्रोडक्शन से बताइए क्या फिल्म बनी है, किन आर्टिस्ट को आपने काम दिया है, क्या क्या आपका बजट पर था, कहाँ थिएटर में रिलीज़ हुआ, सारा कुछ निकालिए निचोड़, फिर उससे जो है आगे संपर्क करिए। नहीं तो आप क्या करते हो, सीधा सीधा वो बोलता है मैं बना रहा हूँ फिल्म, और फिर आप चिपक जाते हो, फिर वो आपसे पैसे वैसे वही करता है। तो गूगल पे भी, इंटरनेट पे भी धोखेधड़ी होती है, लेकिन आपको उससे सावधानी बरतनी चाहिए। पूरा उसके जैसे प्याज की खाल निकालते ना, खाल निकालिए, वो सही होगा तो अपने आप को वो बताएगा, अगर वो गलत होगा तो आपसे खुद ही जान छुड़ाएगा। बस मैं यही कहना चाहता था रामा जी, जो आपने मेरे मुँह की बात कह दी कि गूगल जो है एक जरिया है, बस वहाँ तक पहुँचने का। ऐसा नहीं हर चीज़ वहाँ पे आपको सही निकल जाए। ये जैसे मैं हमेशा ही आपसे जब आप लोगों की कॉल्स आते हैं, मैं बात करता हूँ, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, कहीं भी जाइए, किसी के पास भी जाइए, कितने भी तुर्रम खान प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, कितना भी बड़ा प्रोडक्शन कंपनी हो, उसके बारे में सबसे पहले सर्च कीजिए, उसकी कंपनी के बारे में जानिए, वो कंपनी कितने प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, कितने नहीं, सारा डिटेल आज के टाइम पे जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका कैपिटल माध्यम कितना है, ये सब डिटेल आपको जो है गूगल पे मिल जाता है। बशर्ते मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप जाते हैं स्वेच्छा से काम करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, ये एक जो है कोई सरकारी नौकरी नहीं है। ये यहाँ पे कभी कभी हमें अपना भी दाव लगाना पड़ता है और उनका भी दाव लगता है। लेकिन अगर आप दाव लगाने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आप जो है सवाल ज़्यादा दागिए, और आपको अगर लगता है कि वहाँ पे पसंद आ रहा है उसको, कि आपकी एक्टिंग भली भांति बहुत अच्छी है, तो एक जगह आप ठोकर खाएंगे, 2 जगह ठोकर खाएंगे, 10 जगह खाएंगे, लेकिन लक्ष्य अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लक्ष्य वो ज़रूर मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि दुनिया में सब एक जैसे ही हैं। अगर ऐसा होता तो आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे अभिनेता, अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो है नहीं होते। एक समय था अमिताभ बच्चन को, मुझे जहाँ तक है, सरकारी रेडियो ने जो है, हमारे भारत की सरकारी रेडियो जो आकाशवाणी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उनकी आवाज़ को। सोनू सूद को भी जो ऐसा रिजेक्ट किया हुआ था। भाई देखिए, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट में भी आज आर्टिस्ट बने,
तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए और आप कामयाब होंगे फिल्म इंडस्ट्री में। जो हमने 2 चीज़ें आपको मंत्र बताऊँ कि पहले लक्ष्य देखिए, आर्टिस्ट है बनना है तो आप अपने शहर से भी कर सकते हैं शुरुआत, और ऑफलाइन अगर ऑडिशन नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन देने की सोचिए। देखिए ऐसा है कि आप क्या सोचते हो कि कोई हमको पसंद नहीं कर रहा, बड़े बड़े डायरेक्टर नहीं ले रहे, लेकिन जो छोटे बजट के लोग, छोटे मतलब इतने छोटे नहीं, कम बजट वाले जो होते हैं वो भी अच्छे आर्टिस्टों की तलाश करते हैं। और हाल ही में हमने भी कितने सारे प्रोजेक्ट किए हैं। जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है ना, अक्सर मैंने ये चीज़ देखा है, देखिए वो कोई डिमांड आपसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गए, आपकी बॉडी अच्छी है, आपका सब कुछ अच्छा है तो आपको वो रोल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। वो कास्टिंग डायरेक्टर क्या देख रहा है, क्या किस तरीके से लेना चाहता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अगर आपने एक सीन देखा होगा मुन्ना भाई MBBS का, तो उस रोल में अगर वो चोर के रोल में फिट बैठ रहा है तो उसी को लिया गया है। हालांकि उसकी जगह किसी पसली वाले को भी ले सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पसली वाले की शायद जरूरत नहीं थी। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। बिल्कुल मेरा कहना यही है। और फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी जगह रहो, उसको सर्च करो, किसी भी कंपनी के बारे में जानो, गूगल बाबा पे जाओ, सर्च करके देखो, अगर वो आपको लग रहा है कंपनी तो डेफिनेटली आप उन्हें ऑनलाइन भी ऑडिशन दे सकते हैं। आजकल कोई इतना खाली नहीं है कि आपको इनवाइट करेगा अपने प्रोडक्शन हाउस में। अभी सब चीज़ें बंद हो गई सारी चीज़ें जो है आजकल ऑनलाइन है, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड कोई भी कॉन्टेस्ट हो, प्रतियोगिता कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन है। आप घर बैठे अपनी चीज़ों को दे सकते हैं। मैंने जो है खुद प्रोजेक्ट बनाया है और आज जो है रामा जी हमारे प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरा गाना नहीं देखा है तो मेरा एहसास है सॉन्ग का नाम है, आप उस गाने को देख सकते हैं। बाकायदा जो है रामा जी का जो फुल उसमें सपोर्ट था, हमें उन्होंने सपोर्ट किया है और गाना भी बहुत बेहतरीन बना है। क्योंकि मैं ये मानता था हमेशा से, रामा जी जो हम ज्ञान देते थे, हमेशा हम सोचते थे कि हम दूसरों को लक्ष्य बताते हैं, हमने लक्ष्य वो पार नहीं किया, लेकिन मैंने वाकई में उस लक्ष्य को प्राप्त किया और मेरे गाने भी रिलीज़ हुए। और मेरा गाना आज के टाइम पे स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन, जहां आप चाहें जिस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे आप सुन सकते हैं। बस आप सर्च करिए मेरा एहसास है, आपको पूरी लाइन मिल जाएगी, आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि किसी भी टाइप्स की वीडियो फिल्म के रिलेटेड अगर आपको देखनी है, जानकारी रिलेटेड अगर आप देखनी है, तो प्लीज़ आप जो है फिल्मी रामा पे जाइए और वहाँ पर जाकर उन सारे वीडियोस को आप देखिए, इंक्लूडिंग मेरा इंटरव्यू वहाँ पे है। अगर मेरे इंटरव्यू से आप लोगों को, हालांकि कई लोगों को बेनिफिट हुआ है, लेकिन जो नए यूज़र्स हैं उन्हें अगर मेरे चैनल के माध्यम से फिल्मी रामा के वीडियो से कुछ बेनिफिट होता है तो मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी जानकारी, अपनी राय जो है ज़रूर रखिए। फिल्मी मॉल में भी रखिए, फिल्मी रामा में भी रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करिए। और मैं चाहूँगा चैनल को जो है दबा के एकदम सब्सक्राइब करो, ताकि इतना सब्सक्राइब हो कि लोग जो है ये कहे कि अब जो है सिर्फ फिल्मी रामा और फिल्मी मॉल के अलावा कोई दूसरा चैनल नहीं देखना है। तो दोस्तों, ये आप सबका जो है प्यार और स्नेह था, जो इतना लंबा सफ़र हमने अभी तक तय किया है। उम्मीद करेंगे और भी लंबा सफ़र आप लोगों के साथ तय करते रहेंगे। बस आप लोग का आशीर्वाद और विश्वास और प्यार हमें यूं ही मिलता रहे तो सफ़र यार यूं ही कट जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। कुछ कहना चाहेंगे रामा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस आपने इतनी सारी चीज़ें बोल दी हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जो लोग अब तक यहाँ तक देख चुके हैं उन लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर आज सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, और जिन्होंने बीच में छोड़ के चले गए तो समझ लीजिए कि वो नैया पार नहीं कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने का मतलब यही होता है कि कुछ चीज़ें छूट न गई हो, और ये नेचुरल चीज़ें हैं। प्रीतम जी ने जो भी बातें मुझसे मांगी नेचुरल है, ये एकदम रियलिटी है, यही है असली चीज़ें। बाकी बनावटी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन पर आप बिल्कुल देखिए, आपका अपना मन है, ये हमारी राय है, हमने कई लोगों को दी है, वो लोग आगे बढ़े हैं, इनकी भी राय है। तो आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी टेक्निक, सारी चीज़ें से आप इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, तब अभी दीजिए इजाज़त मुझे और रामा जी को भी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे फिल्मी मॉल के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक जो है
1 सेकंड में पहुंच जाए। चलिए अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।